हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस में। तो गाइस, ये हमारा थर्ड वीडियो है और इसमें हम विस्तार के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें 10 फरवरी के दिन देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे, कंफर्म 101% मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए तो हम आगे बढ़े। तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लगभग आपको टॉप 15 क्वेश्चन बताऊंगा। इसके विस्तार के टॉप 15 क्वेश्चन में से लगभग क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को 10 फरवरी को मिलेंगे। चलिए देख लीजिए फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन आता हमारा, व्हाट वाज द थर्ड लेवल रेफर टू। जो ये थर्ड लेवल है वो किस चीज को रेफर कर रहा है ना। व्हाट वाज द थर्ड लेवल रेफर टू। तो द थर्ड लेवल refer to subway of the Grand Central Station that takes passengers Galesburg, Illinois, और the third level was medium escape for Charlie। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना 26 की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है। अगला इसी चैप्टर का आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि व्हाट डू यू इन्फेयर द सेम्स लेटर टू चार्ली। ये वाला क्वेश्चन आपको लगभग पढ़ना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये कि सेम्स लेटर मेड द स्टोरी मोर चार्मिंग। भाई सेम्स के लेटर ने इस कहानी को और ज्यादा रोचक बना दिया, इंटरेस्टिंग बना दिया। सम मोर अनसोल्ड क्वेश्चन राइज्ड। भाई कई ऐसे अनसुलझे क्वेश्चन उठे है ना, मतलब कई क्वेश्चन की भाई जब पहले तो सेम चार्ली को मेड पागल कुछ कहता था, ठीक है, लेकिन जब बाद में उसको उसका पत्र मिला और लेटर मिला और उसमें लिखा कि भाई थ्रू दिस लेटर चार्ली दैट कि ही वाज राइट अबाउट द थर्ड लेवल। और वो कहता है भाई वो थर्ड लेवल ग्रैंड सेंटर स्टेशन जो है उसके बारे में वो बिल्कुल श्योर था। और ही आल्सो इनवाइटेड एंड हिज वाइफ टू गेल्सबर्ग, और उसने उसकी पत्नी और उसको आमंत्रित किया। ही हैड बीन लिविंग सिंस लास्ट 2 वीक्स, और जो कि वो वहाँ 2 हफ्ते से रह रहा था। जो पहले मना कर रहा था कि भाई ये तो तेरा इमेजिनेशन है, ये है ना, मतलब वो उसे मेड समझता था, लेकिन आज वो उसका मतलब उसको पता लग गया कि हाँ वो 2 हफ्ते से वहाँ पे रह रहा था और चार्ली और उसकी पत्नी को इन्वाइट कर रहा था। तो ये दोनों इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट अगले चैप्टर पे चलते हैं। तो अगले चैप्टर में आपको शानदार क्वेश्चन है, इस चैप्टर के लगभग क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन आपका यही रहेगा, हु इज टाइगर किंग और व्हाई डज ही गेट दिस नेम। भाई टाइगर किंग कौन था। तो द टाइगर किंग इज द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम और ही गेट्स दिस नेम फॉर हिज स्किल इन किलिंग टाइगर्स। ये भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस साल का, ठीक है। तो 10 फरवरी के दिन लगभग आपको क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और लगभग अच्छे वीडियो आएंगे। अभी लेटेस्ट का वीडियो भी डलने वाला है। फिर आपका एक मॉडल पेपर आएगा जिसमें से लगभग 40 से 50% आपको क्वेश्चन जो भी देखने को, सारा आइटम आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो वो आपका कल आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रेव अप टू बी। वो साहसी बालक कैसे बड़ा हुआ। तो सेकंड क्वेश्चन टॉप 4 क्वेश्चन है ये। द रॉयल इन्फेंट ग्रेव टालर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। भाई दिन प्रतिदिन वो बड़ा होता गया। ही ड्रिंक मिल्क द एन इंग्लिश काउ एंड टोटेड बाय एन इंग्लिश मैन और ही ग्रेव अप टू बी ए टाइगर हंटर। सबसे शानदार क्वेश्चन है इसका ये। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर का हम करेंगे। How will the Maharaj prepare himself for the 100 tiger or which was supposed to his decide his fate। How will the Maharaj prepare। महाराज ने जो प्रतिबंधपुरम का जो महाराज था उसने अपने आप को कैसे तैयार किया, ठीक है। और वो जो कि वो 100 टाइगर उनके भाग्य को कैसे डिसाइड करने वाला था। तो द महाराज वाज वेरी केयरफुल टू किल द 100 टाइगर। मतलब 100 बाघ को मारने के लिए महाराज बिल्कुल सतर्क थे। और ही हैड ऑलरेडी सक्सेसफुली किल्ड 99 टाइगर। भाई उन्होंने सक्सेसफुली सफलतापूर्वक 99 बाघों को मार दिया था। अब ओनली वन वाज मोर वाज लेफ्ट, सिर्फ एक ही बचा था। तो ही अनाउंस ए 3 year एक्सपेक्शन फ्रॉम द ऑल द टैक्सेस फॉर दैट विलेज इन विच 100 टाइगर वाज सीन। उन्होंने कहा भाई जिस गांव में वो 100 बाघ दिखा जाएगा उस गांव का कितने साल का
आपका 3 साल का जो कर है वो माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सेट आउट ऑन द हंट एट वंस ऑफ द फुल ऑफ केयर। भाई वो फुल ऑफ केयर पे मतलब वो फुल ऑफ केयर से, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल पूरे ध्यान पूर्वक वो वहाँ से बिल्कुल बढ़िया चले गए। ठीक है, मतलब वो उनको ध्यान लगाकर वहाँ पे शिकार करने के लिए गए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और ये वाला जो चैप्टर है आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिसानी डोसी ने इसको लिखा है। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें से लगभग एक क्वेश्चन बनता हर साल। देखो ये 25 में आया था, ये 23-24 में आया है ना, और ये 22 में आया था। तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं ये वाला, व्हाई इज अंटार्कटिका प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। 101% क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है तो इस चैप्टर के इसी क्वेश्चन के है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से देखना है और आंसर को भी। चलिए ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। तो व्हाई इज अंटार्कटिका प्लस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका जाकर हम किस प्रकार से, है ना, मतलब जो अर्थ है उसकी पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका जाकर हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज टेप्ड अंटार्कटिका, क्योंकि जो दुनिया की जो वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है वो अंटार्कटिका में छिपी हुई है। मतलब भौगोलिक जो स्टडी, मतलब कहने का अपन बोल सकते हैं, जो द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज टेप्ड इन अंटार्कटिका, भूगर्भीय इतिहास अंटार्कटिका में छुपा हुआ है। अंटार्कटिका गिव्स अस एन आइडिया, मतलब ये हमें विचार देता है, हाउ द अर्थ वुड हैव बीन मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, हजारों साल करोड़ों साल पहले पृथ्वी कैसी थी, और हाउ इट गोट डिवाइडेड इनटू वेरियस अर्थ मासेस, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे विभाजित हो गई। इट रिवेल्स द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स टू द गेट ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर कुड बी पॉसिबली अ हेडिंग। मतलब कहाँ जा रहे हैं, है ना, मतलब हम किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, और कहां से आए और कहां की ओर अग्रसर हो रहे हैं। द मेल्टिंग एंड कोल्डिंग ऑफ आइस मासेस आल्सो गिव्स एन इनसाइट हाउ आवर फ्यूचर इज गोइंग टू बी। मतलब पृथ्वी का, मतलब बर्फ का पिघलना और बर्फ का टूटकर गिरना, ये हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है कि, है ना, कि हमारा भविष्य किधर की ओर अग्रसर है। इफ यू कंटिन्यू विद द इंटरफेरेंस ऑफ द वर्किंग द मॉर्निंग, है ना, वर्किंग द नेचर, यदि इसी प्रकार से हम प्रकृति के कामों में हस्तक्षेप करते चले गए तो बहुत ज़्यादा हमें खतरों का सामना करना पड़ेगा। और द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि इट होल्ड्स आइस कोर्स 500 मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन ट्रैक रिकॉर्ड्स इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, और हजारों मिलियन वर्ष पहले की जिसमें कार्बन रिकॉर्ड छुपा हुआ है बर्फ की परत के नीचे। तो आप अंटार्कटिका जाकर बढ़िया तरीके से आप पृथ्वी की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि और जितने भी हमारे क्वेश्चन पेपर होंगे हर पेपर का सॉल्यूशन इस पे डलेगा। सबसे पहले अपना सॉल्यूशन डलता है, तो पेपर होने के बाद चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायो हो, साइंस हो, 10वीं 12वीं टोटल दोनों क्लासेस के इस पे डलेंगे। तो आप इसके आंसर की आप इस पे देखना मत भूलिएगा। ठीक है, जिस व्यक्ति को PDF चाहिए तो भाई इस नंबर पे वो PDF मैसेज कर सकता है, ठीक है, व्हाट्सअप कर सकता है, उनको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर इसका अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है और इस चैप्टर में से आपको 3 क्वेश्चन पढ़ना रहेगा। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री टेप्ड इन अंटार्कटिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले इस पे पढ़ते हैं। वीडियो लंबा ना हो इस कारण से मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। ठीक है, 4th चैप्टर में आपको सारे क्वेश्चन देखना है भाई। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हु वाज डॉक्टर सदाव और वेयर वाज हिज हाउस। भाई ये क्वेश्चन देखना है। और विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है ना। विल, है ना, हेल्प द वाउंडेड मैन। तो हालांकि इस क्वेश्चन के सारे चैप्टर के, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बट आप ज्यादा से ज्यादा किसको देखेंगे तो आपको देखना है फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले, दूसरा क्वेश्चन, है ना, फिर आपको 4th क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है। ठीक है, तो व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। और क्वेश्चन आपको एक बार सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं इस चैप्टर के। इस चैप्टर के कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भाई,
सबसे पहले 100% चांसेस है, तो व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, एक तो इसी का क्वेश्चन का, और आपका यहाँ पे एक ये वाला क्वेश्चन का, विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी। और डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर स्केच भी आ सकता है भाई, कैरेक्टर स्केच भी इसका पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु इज मिस्टर लेम, तो इसका एक ही क्वेश्चन करना है आपको, हु इज मिस्टर लेम, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। भाई मिस्टर लेम कौन थे, और और जो डेयरी था है ना वो बगीचे में कैसे आया है ना, हाउ डज गेट इनटू हिज गार्डन। चले नेक्स्ट, और जो हमारा चाइल्डिश मेमोरीज जो वाला है, जो लास्ट चैप्टर है, तो इसका क्वेश्चन बन सकता है भाई, इसके कैरेक्टर स्केच आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, तो इसको एक इसकी स्टोरी आप लोगों को याद होना जरूरी है, तो इसकी थोड़ी सी स्टोरी आप देख लेना, और इसका यदि क्वेश्चन बनता है तो आप बना सकते हो। और यदि आपने ये टॉप 15 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, तो विस्तार के दूसरे क्वेश्चन को पढ़ने की आपकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना भैया। अगले वीडियो के लिए तैयार रहना, अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत। पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने देखे, तो उन लोगों को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों ने पहले से तैयारी नहीं की है और वो अब एग्जाम के 4 दिन पहले तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको भी बोलो भाई कि A1 क्लासेस का जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि उनको वीडियो मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।